जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी वैभव अंकल। जय गुरु जी राष्ट्रीय आंटी। जय गुरु जी नीरू आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अनुज अंकल। जय गुरु जी। सारी संगत आ जाए तो हम स्टार्ट करते हैं अपने गुरु जी का सत्संग। जय गुरु जी शीनू आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी वैभव अंकल। जय गुरु जी देवांशी आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी दीप्ति आंटी, शिखा आंटी, सबको जय गुरु जी। बहुत बड़ा वाला जय जय गुरु जी। जय गुरु जी शशि आंटी, नीतू आंटी, कपिल अंकल। जय गुरु जी वीनू आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अनीता आंटी। जय गुरु जी। स्टार्ट करें हम सत्संग। सबको मेरी एम आई ऑडिबल? आवाज़ आ रही है आपको मेरी? एम आई ऑडिबल? बता दीजिए प्लीज़। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओके, थैंक यू सो मच अनीता आंटी बताने के लिए कि आई एम ऑडिबल टू यू। ओके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना। गुरु जी हमारे जीवन में आए, गुरु जी ने हमारी लाइफ बनाई, हमें अपना बनाया, हर पल हमें अपना एहसास कराते हैं हमारे गुरु जी। गुरु जी का एहसास ही सबसे हमारे लिए खास है। गुरु जी हमें बताते हैं कि मैं तुम्हारे पास हर पल हूँ। और अगर मैं अपना बात करूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ कि मेरा गुरु जी के साथ कैसे कनेक्शन हुआ, कैसे उन्होंने मेरा हाथ थामा, तो आज शायद गुरु जी ने मुझे इसलिए ही यहाँ बुलाया है। संगत जी, मैं गुरु जी से फर्स्ट टाइम 23 नवंबर 2017 को मिली। 2017 23 नवंबर को व्हेन आई फर्स्ट मेट विद माई गुरु जी। एंड संगत जी, एक बात शेयर करूँगी कि आज मेरी गुरु जी के साथ एनिवर्सरी है, 3rd एनिवर्सरी है। थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर द ब्यूटीफुल गिफ्ट कि मैं अपना सत्संग, एक प्यारा सा सत्संग जो आप करते हो हमारे साथ हर पल, मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच। और कोई भी भूल चुक हो जाए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। एंड संगत जी, थैंक यू सो मच, आप सब हो साथ में। और ये बहुत बड़ा शुक्राना गुरु जी का कि हम जो जो गुरु जी ने हमारे साथ किया है हम आपके साथ शेयर कर सकें। और सत्संग तो बहुत हैं, सत्संग बहुत है। लाइफ इज़ अ सत्संग आफ्टर मीटिंग गुरु जी, एज यू ऑल नो। छोटी छोटी बातों में अपना एहसास कराते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मैं आपको अब सबसे पहले एक सत्संग अपना शेयर करना चाहूँगी जो अभी रिसेंट अगस्त का ही है, अगस्त 2020 का ही है। ये सत्संग तब का है जब हम बड़े मंदिर खुला नहीं था, ओपन नहीं था, बाहर से ही संगत जाती थी, मत्था टेक के आती थी। एंड बाहर जाके संगत मत्था टेक के आती थी। तो मैंने भी गुरु जी को बोला, गुरु जी आप सबको बुला रहे हो, आप मुझे कब बुलाओगे अपने पास? मुझे भी आना है, मत्था टेकना है गुरु जी, मुझे बुलाओ, प्लीज़ बुलाओ। एंड गुरु जी एंड संगत जी, गुरु जी तो गुरु जी हैं, वो हमारी सारी बातें सुनते हैं, हमें बताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो उन्होंने मेरे को रात को मेरी सिस्टर का कॉल आया कि आंचल चल हम लोग बड़े मंदिर चलते हैं अर्ली मॉर्निंग, तू चलेगी? मैंने कहा निक्की और पूछ हाँ ज़रूर चलूँगी, चलते हैं। तो हम मतलब अर्ली मॉर्निंग गए
ठीक है, हम बैठे, गुरुजी ने बुलाया, हमने मत्था टेका, पूरा हमारा मतलब मत्था टेका, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस था, लेकिन गुरुजी ने बुलाया, थैंक यू गुरुजी, आप हमारी सब बातें सुनते हो। तो मत्था टेका, ठीक है। अब उसके बाद क्या था, जैसे ही मैं जाने लगी, संगत जी, जैसे ही मैं जाने लगी, मेरे सामने बड़े मंदिर का, हमारे गुरुजी के मंदिर का डोर ओपन होता है, बड़ा वाला डोर ओपन होता है। एंड आई वॉज लाइक, गुरुजी आपने मंदिर का डोर ओपन किया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। आप सब लोग टोटली रिलेट कर सकते हो इस बात को कि हम जाएं और गुरुजी का दर ओपन हो जाए, डोर ओपन हो जाए। तो ओपन हुआ डोर, अंदर से एक अंकल आए, उनके हाथ में था जग, चाय का जग था, एंड टी प्रसाद हमारा, एंड डिस्पोजेबल ग्लासेस। तो अब अगर आप बताओ, अगर आपके सामने गुरुजी का चाय प्रसाद आता है और क्या आएगा मन में कि यार मुझे भी मिल जाए गुरुजी का अमृत, गुरुजी का चाय प्रसाद, इतने मन से हमने नहीं लिया है। तो मैं चली, ठीक है। फिर मैं एकदम से पीछे मुड़ी, मैंने आई आस्क्ड अंकल आप एक बात बताइए कि ये चाय प्रसाद मुझे मिल सकता है, मतलब थोड़ा सा चाय प्रसाद मिल सकता है, सेवादार अंकल को बोला मैंने। तो अंकल ने मुझे बोला, मुझे लगा वो बोलेंगे हाँ कोई बात नहीं आंटी, ले लीजिए प्रसाद। एंड आई वॉज लाइक, उन्होंने ऑन द कंट्रारी उन्होंने मुझे बोला, आंटी सॉरी, ये प्रसाद सिर्फ सेवादारों के लिए है। अच्छा, मैं मतलब मेरा मन थोड़ा सा सैड हो गया कि गुरुजी चाय प्रसाद मांगा, नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है अंकल, कोई बात नहीं। और मैं चलती गई, और जैसे हम गाड़ी के पास पहुँचे तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला, मैंने कहा देख गुरुजी ने चाय प्रसाद मांगा, नहीं दिया। तो उसने मुझे समझाया कि देख आंचल, अगर उन्होंने नहीं दिया, हमारे पीछे और भी संगत है, अगर वो हमें देते हैं तो उनको भी तो देना है, मतलब। तो मैंने कहा चल ठीक है, तू सही कह रही है। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम गाड़ी में बैठे, मेरे माइंड में ये खुशी तो थी कि मैं बड़े मंदिर होके आई हूँ, लेकिन मेरे माइंड में ये थॉट सबसे ज़्यादा घूम रहा था कि गुरुजी आपने मेरे सामने डोर ओपन क्यों किया, आपने मेरे सामने, अगर आपको मुझे चाय प्रसाद नहीं देना था तो आप मेरे सामने क्यों लेके आए। और ठीक है, एकदम से ही मैंने बोल दिया गाड़ी में अपने जीजू और अपनी सिस्टर को कि देखना गुरुजी मुझे ना 1 to 2 days में चाय प्रसाद ज़रूर पिलाएंगे, देखना। तो जैसे हम एकदम कॉन्फिडेंटली बोल देते हैं अपने किसी भी अपने को, अपनी मम्मी को, पापा को, किसी को भी, अपने हस्बैंड को, किसी को भी हम बोल देते हैं कि हाँ देखना ये काम मेरा ज़रूर होगा क्योंकि मेरे साथ ये है। तो ऐसे ही मैंने बोल दिया गुरुजी मुझे चाय प्रसाद ज़रूर पिलाएंगे। ठीक है, अब गुरुजी से बात हुई थी चाय प्रसाद की, और तो ठीक है मैंने बोल दिया। और फिर मेरे मन में ख्याल आया कि आंचल, मैंने किसी को बोला नहीं, मैं अब शेयर कर रही हूँ कि आंचल एक बात बता, तूने बोल तो दिया उनको कि तेरे को चाय प्रसाद मिलेगा, मतलब, लेकिन तुझे कैसे मिलेगा, ना कोई सत्संग है, ना तू कहीं जा सकती है इस टाइम पे, तुझे चाय प्रसाद मिलेगा कहाँ से। तो ठीक है, हो गया, मतलब ठीक है। मैंने कहा गुरुजी आप देख लेना, आपको सब पता है, हम यही कहते हैं। तो उसके बाद उस दिन गुरु ग्रंथ साहिब जी का कोई डे था, तो मुझे एक रात को एक आंटी का मैसेज आया था कि ऐसा कुछ है। तो मैंने वैसे ही अपने जीजू को बोल दिया, मैंने कहा अभी मोती बाग का गुरुद्वारा आएगा और हम वहाँ पे मत्था टेकेंगे, हम वहाँ मत्था टेक लेते हैं, मतलब बस नॉर्मल, और कुछ मेरे माइंड में नहीं था। मैंने कहा हम वहाँ मत्था टेक लेते हैं। तो उन्होंने भी कहा ठीक है। तो जैसे ही गुरुद्वारा आया तो उन्होंने बोला गुरुद्वारा आ गया चलो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आप भी चलो। वो कहते हाँ मैं गाड़ी पार्क करके आ रहा हूँ। मैं और मेरी सिस्टर हम लोग अंदर गुरुद्वारे की तरफ चले। अब हम गुरुद्वारे की तरफ चले हैं और गुरुद्वारे की तरफ हम चले तो जैसे स्टेयर्स चढ़ी तो मेरी सिस्टर मेरे से थोड़ा सा आगे थी और मुझे वहाँ पे एक आंटी मिलती हैं और जिन्होंने अमृत छका होता है तो वो मुझे देख रही होती हैं और मैं वैसे समझ गई और मुझे देखती हैं, कहती हैं बेटा आपको पता नहीं है कि यहाँ पे स्कार्फ नहीं मिलता है अब। मैंने कहा ओ आंटी आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत बहुत मंथ्स के बाद आ रही हूँ, मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं था क्योंकि मैंने पहना हुआ था वन पीस लॉन्ग वाला और मैंने स्टोल कैरी नहीं किया था
और मेरी सिस्टर ने कैरी किया था, वो अपना आगे ही चल रही है, उसको कुछ नहीं पता कि पीछे मेरे साथ मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मतलब वो आगे है। तो वो आंटी मुझे कहती हैं कि आपको नहीं पता। मैंने कहा आई एम सॉरी आंटी, आई रियली फॉरगॉट कि ऐसा भी मतलब कि अब स्कार्फ नहीं मिलता है। मैंने कहा कोई नहीं आंटी, मैं देखती हूँ। आंटी ने कहा बेटा डोंट वरी, यू कैन टेक माई हैंकी, और आप ये हैंकी ले लो। मैंने कहा नहीं आंटी कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ, मैं आई विल मैनेज। उन्होंने कहा नहीं आप ले लो। मैंने कहा ठीक है आंटी। मैंने कहा ठीक है आप वेट कीजिए, और मैं ये आप वेट कीजिए मैं दे रही हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं एकदम सुच्चा हैंकी है, आप रख लीजिए, और कोई बात नहीं। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने कहा हाँ ठीक है आंटी ओके, मैं रख लेती हूँ। और उसके बाद मैं जैसे चल रही हूँ, मैंने वो हैंकी जो है हमारा, जो मुझे आंटी ने दिया था, वो मैंने अपने सर पे ढक लिया। और वो हैंकी लेडीज़ हैंकी, एक नॉर्मल कपड़े वाला हैंकी होता है हमारा। तो मैंने वो हैंकी ढक लिया। तो उसके बाद क्या होता है, मैं जैसे चलती हूँ, वहाँ पे जो गुरुद्वारे दरबार साहब के बाहर जो वीर जी खड़े होते हैं डंडा लेके, तो वो मुझे देख रहे होते हैं, और मैं समझ गई कि वो मुझे क्या बोलना चाहते हैं। इससे पहले कि वो मुझे बोले, मैंने कहा वीर जी ये हैंकी नहीं चलेगा ना। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा, सॉरी नहीं बेटा नहीं, उन्होंने बोला नहीं ये नहीं चलेगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी सिस्टर अभी आती है तो मैं उसका स्टोल लेके मैं मत्था टेकने जाऊँगी। मैं बस इतना बोलती हूँ, इतने में विद इन लाइक 1 to 2 सेकेंड्स में इस अंकल आते हैं, सरदार जी अंकल आते हैं, लंबे चौड़े से वाइट कुर्ता पजामा में मेरे पीछे से आते हैं, और एकदम से मुझे आवाज़ लगाते हैं की होया बेटी, की होया कुड़िए, तेनू जान नहीं दे रहे। एकदम से ठेठ वॉइस में बोलते की होया कुड़िए तेनू जान नहीं दे रहे। मैंने कहा अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब मैंने कहा अंकल मेरी सिस्टर आएगी तो मैं चली जाऊंगी। तो कह रहा कोई गल नहीं, मैं तेनू अपना हैंकी बन देता, मतलब मुझे पंजाबी नहीं आती, सॉरी अगर मैं गलत पंजाबी बोल रही हूँ। तो मुझे कहते हैं कि मैं हैंकी बांध देता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं अंकल कोई नहीं, मेरी सिस्टर आ रही है। तो वो कहते छड़ ना मैं बांध रहा हूँ। उन्होंने मुझे बोला मैं हैंकी बांध देता हूँ, उन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि मैं हैंकी दे रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है आंटी ठीक है, आप सॉरी ठीक है अंकल आप बांध दीजिए। मैंने कहा अंकल जो मेरे ऊपर हैंकी बंधा है ना, आप उसी के ऊपर बांध दीजिए। और संगत जी वो जो अंकल थे उनका ऑरा ही अलग था, वो मैं अब फील करती हूँ उनसे मिलने के बाद। और वो मेरे को जब वो अपना जो जेंट्स रुमाल होता है वो बांधते हैं, सर पे एक नॉट बांधते हैं उस पर, और नॉट बांधते हैं, तो मुझे एक अलग सी ही फील होता है, एक अलग सा ही कुछ जो आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग होती है। मैंने कभी नहीं फील किया जो मैंने उस टाइम पे फील किया था, और मैं तब भी उस टाइम पे नहीं समझी ये बात मैं उस टाइम नहीं समझी थी। तो उन अंकल ने मुझे बांधा, एक नॉट मेरे सर पे हाथ रखा, हैंकी रखा, उसके ऊपर बांधा, एक नॉट बांधी, और कहते कि मैं उठे बैठा, मतलब मुझे पंजाबी नहीं आती तो मैं हिंदी में बोल रही हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि मैं उधर बैठा हूँ, तो राइट हैंड साइड पे बैठा हूँ। तो मैंने कहा ओके, मैंने कहा ठीक है अंकल। तो मैं देखती हूँ उनको जाते हुए, और मैं देखती हूँ कि वो कहाँ बैठे हैं, और मैं उनको देखती रहती हूँ। उनकी पर्सनालिटी बहुत मतलब लाइक आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। सो मैं मत्था टेकती हूँ, उन्होंने मुझे हैंकी बांधा है, तो मैं राइट हैंड साइड पे जाके जब मैं उनका हैंकी रिटर्न करती हूँ, तो वो मुझे बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और संगत जी 2 times उन्होंने मुझे गॉड ब्लेस यू बोला। मेरे को नहीं पता मुझे क्या फील हुआ, मेरी पूरी बॉडी शेक करने लगी थी उस टाइम पे। और मैंने कहा थैंक यू सो मच अंकल। और संगत जी मैं ये बोलना चाहूँगी कि आज के टाइम पे कौन किसको कुछ हेल्प, मतलब ऐसा हेल्प ठीक है, अगर मुझे हैंकी दे देते ठीक है, उन्होंने क्यों बोला मैं तुम्हें बांध देता हूँ, क्यों बोला कि मुझे रिटर्न करो, क्यों वो मेरे से एक नॉर्मल हैंकी रिटर्न लेंगी। एक लंबा चौड़ा सरदार जी, इतना मतलब लाइक अलग ही है, वो मुझसे हैंकी रिटर्न ले रहे और मुझे टच कर रहे हैं आज कोविड-19 के टाइम पे। तो वो गुरुजी ही थे, वो मुझे बाद में फील हुआ वो गुरुजी ही थे, वो कोई और नहीं थे, वो गुरुजी थे। मुझे उस टाइम नहीं लगा, मैं जब गुरुद्वारे के बाहर आई तब मुझे ये चीज़ फील हुई।
मैं बाहर आई। अब बात हुई थी हमारी गुरुजी से भाई चाय प्रसाद की। अब गुरुजी तो साढ़े गुरुजी हैं, वो क्यों नहीं सुनेंगे हमारी बातें, क्यों नहीं सुनेंगे। तो अब उन्होंने मुझे वहाँ चाय नहीं दी, यहाँ पे उन्होंने मुझे पूरा चाय प्रसाद करवाया। मैं क्या बोलूँ, उसमें सब कुछ ही था जो एक लंगर प्रसाद में होता है। उसमें खीर थी, उसमें चावल थे, उसमें सब्जी थी, उसमें स्वीट था, मतलब उसमें सब कुछ था। तो बस यही मेरा सत्संग है उस दिन का, कि गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराई। हम लोग ना बहुत बार ये सोचते हैं कि गुरुजी ने हमें ये नहीं दिया, मैंने मांगा, मैंने जैसे बोला। ये बहुत बहुत बड़ी बात भी है, और बहुत इतना बड़ा वो भी नहीं है कि उन्होंने मुझे बोला कि ये बहुत बड़ी बात है, बहुत छोटी बात है, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे को फील हुआ कि गुरुजी अगर हमें इस टाइम पे कुछ मना कर रहे हैं कि मत करो, या हमें वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो इसके पीछे बहुत हमारा अच्छाई छुपी है। अगर मुझे उधर चाय प्रसाद मिलता, चाय मिलती, तो मैं शायद गुरुद्वारा पता नहीं आती नहीं आती, शायद मुझे गुरुजी अपने दर्शन कराते नहीं कराते, शायद मुझे वो लंगर प्रसाद मिलता नहीं मिलता, हमें नहीं पता होता। तो संगत जी, हमें कभी भी गुरुजी की किसी भी चीज़ को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। हमारे गुरुजी ने हमारा जो हाथ थामा है ना, हम लोग इतने किस्मत वाले हैं, इतने नसीब वाले हैं कि हम क्या बोले। अब गुरुजी ने पूरी लाइफ ही चेंज कर दी है। पहले गुरुजी से मिलने से पहले हम लोग कैसे हुआ, मतलब मैं अपनी बात करूँ तो मैं कैसे होते थे और अब हम कैसे हैं। देयर आर ह्यूज, आई कैन सी ह्यूज चेंज इन माई सेल्फ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ऊंची हो गई, लेकिन यस, मेरे अंदर एक कंटेंट लेवल हो गया है कि जो भी है वो बहुत अच्छा है, वो बेस्ट है। कई बार नेगेटिविटी आती है, ये क्वाइट ऑब्वियस है। हम लोग इंसान इसलिए हैं कि हम लोग वी आर नॉट परफेक्ट, लेकिन गुरुजी जब हमारे साथ होते हैं तो हम लोग सब कुछ बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए। सबसे बड़ी बात यह है ना कि हम लोग अकेले नहीं हैं। जैसे कहते हैं ना कि हम आए अकेले हैं, जाएंगे अकेले। मुझे नहीं पता कि मैं आई अकेली हूँ या क्या, लेकिन मेरे को ये पता है कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हर पल है, और जब तक हूँ मैं इस दुनिया में, मेरे गुरुजी मेरे साथ है। और ऐसे ही हर संगत के साथ है गुरुजी। क्यों सबका हाथ नहीं थामा, क्यों हमारा ही थामा? क्योंकि हमारे गुरुजी हमें बहुत प्यार करते हैं। हमने कुछ नहीं, हमने बहुत कुछ अच्छा किया है। अब मैं आपको एक दूसरा सत्संग बताती हूँ। ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, मैं लाइव सत्संग देख रही थी। ये अप्रैल स्टार्टिंग फर्स्ट वीक की बात आई थिंक। तो मैं लाइव सत्संग देख रही थी। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इतना कनेक्ट कभी लाइव सत्संग में इतनी देर तक नहीं हो पाती, बट उस दिन मैं कनेक्शन मेरा गुरुजी से हो गया था लाइव सत्संग में, जैसा होता है। तो मैं गुरुजी को बोल रही हूँ, गुरुजी सब लोग घर पे हैं, सब लोग बच्चे हैं, सब लोग घर पे हैं, आप मेरे हस्बैंड को क्यों बुला रहे हो? वो ही वर्क्स इन अ बैंक, तो आप मेरे हस्बैंड को क्यों बुला रहे हो? मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ गुरुजी, मेरे 2 बच्चे हैं, बड़े हैं हमारे घर में इतने, आप क्यों बुला रहे हो गुरुजी? और मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं एकदम उस टाइम पे। तो मेरी आंखों में आंसू आते ही हैं। उसी टाइम पे मेरा बेटा नीचे वाले फ्लोर से आके कहता है मुझे, मम्मा मम्मा, एकदम से आता है, नॉक करता है, मम्मा मम्मा भगवान जी आए हैं। मैंने कहा क्या? मेरा भगवान जी आए हैं। मैंने कहा अच्छा। और वो मेरे साथ में ओम वाली राखी रख देता है। क्यों ओम वाली राखी रख देता है? क्यों उसी टाइम पे वो सब होता है? मैंने कहा जय गुरु जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू गुरु जी। तो मैंने कहा गुरुजी, आई गॉट माई आंसर, थैंक यू सो मच गुरुजी कि आप मेरे साथ, तो कोई टेंशन लेने की लोड नहीं है। और जैसे ही, ठीक है, उस दिन की बात होती है, शाम होती है, थोड़ा सा माइंड फिर भी, क्योंकि न्यूज़ वगैरह देखते हैं हम लोग, तो माइंड नेगेटिव हो ही जाता है। फिर रात को ऐसे थोड़ा मतलब करके सो गई मैं। सुबह उठती हूँ 9 o'clock के अराउंड। जब मैं अपनी गैलरी में खड़ी होती हूँ, तो मेरी जो अपोजिट आंटी, मतलब जो रहते हैं हमारी नेबर आंटी, और वो मुझे कहती है हेलो आंचल। आई सेड हेलो आंटी, हाउ आर यू, मतलब जो नॉर्मल हम लोगों का कॉन्वर्सेशन होता है, तो मेरा भी उनसे होता है। और उनके घर में एक किटन होता है, बिल्ली का बच्चा।
तो वो बिल्ली का बच्चा होता है, तो मैं कहती हूँ आंटी, मेरी बेटी कहती है कि आंटी के घर में ना एक ना किटन आई है, वो बहुत क्यूट है। मैं उनको ये बताती हूँ कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी बोलती है। तो वो मुझे कहती है कि आपको एक स्टोरी बताऊँ इस किटन के पीछे। मैंने कहा हाँ जी आंटी, प्लीज़ ज़रूर बताएं क्या स्टोरी है, आई वॉन्ट टू हियर दैट। तो वो मुझे कहती है कि डू यू नो, ये जो बिल्ली का बच्चा है ये पार्क में था, ये पार्क में था, और इसको जो है 4 to 5 स्ट्रे डॉग्स जो है वो इसको खाने वाले थे, वो इसको खाने वाले थे स्ट्रे डॉग्स। और एकदम से मेरा बेटा पता नहीं वहाँ कैसे पहुँचता है और उस बिल्ली के बच्चे को अपनी मतलब फटाफट उठा के और घर पे ले आता है। उसके बाद वो उसके लिए सारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं वो सब उसको देता है, लाइक उसको मतलब जो भी होता है खाने का, टॉयज, सब कुछ देता है उसको। तो और संगत जी, मुझे उस टाइम भी गुरुजी का एहसास हो गया कि जब मैं एक बिल्ली के बच्चे को डॉग्स के मुंह से बचा के ला सकता हूँ और उसको इतनी प्लेजेंट लाइफ दे सकता हूँ जो वो शायद वहाँ होता तो नहीं मिलता, तो आपको क्या लगता है कि हमारे गुरुजी हमें नहीं बचाएंगे? हमारे अपने बच्चों को नहीं प्यार करते? वो अपने बच्चों को वो बहुत प्यार करते हैं। तो तू घबराना, ज़्यादा ना घबराया ना कर और खुश रहा कर। जितना खुश रहेगी, जितना शुक्राना करेगी, उतना मैं तेनू ब्लेस करांगा। तो ये छोटे छोटे जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना, हमें अपनी फील करवाते हैं कि हाँ, मैं हर पल हर पल हर घड़ी तुम्हारे नाला, हर घड़ी तुम्हारे नाला। और मैंने ये भी एक चीज़ नोटिस करी है कि जब भी हम किसी गुरुजी संगत से मिलते हैं ना, तो जब भी हमारा कॉन्वर्सेशन होता है ना, तो ऐसा होता है कि मैं बोलूँ मैं बोलूँ मैं बोलूँ मैं बोलूँ। गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं हम सबको कि हम लोगों के पास शब्द नहीं होते और हम लोग सोचते हैं कि मैं बोल दूँ। तो और गुरुजी ना सबको ब्लेस करने का तरीका एकदम डिफरेंट होता है, एकदम डिफरेंट वे में ब्लेस करते हैं। किसी को फाइनेंशली, किसी को मतलब फिजिकली उसकी प्रॉब्लम्स ठीक करके, किसी को कंटेंट लेवल, हर लेवल पे गुरुजी सबको बहुत ब्लेस करते हैं। और कभी भी हमें गुरुजी से कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। इस कलयुग में अगर हमें गुरुजी मिले हैं तो हमें बस उनका शुक्राना करना है, शुक्राना। और जो भी होता है ना हमारे भले के लिए ही होता है, जो भी होता है हमारी लाइफ में। और मैं एक अपनी कज़न सिस्टर इन लॉ का भी सत्संग शेयर करना चाहूँगी। और मेरी कज़न सिस्टर इन लॉ हमारे यहाँ आई और गुरुजी का हमारे घर के पास सत्संग हुआ था, तो वो वहाँ पे गई हमारे साथ। एंड वो वहाँ बहुत 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 सत्संग में जाके, शी इज़ ऑल्सो गुरुजी फॉलोअर, बट उनके वहाँ सत्संग नहीं होते, तो वो यहाँ पे आई थी और उन्होंने सत्संग अटेंड किया। और सत्संग अटेंड किया तो वो सत्संग के टाइम पे कॉन्टीन्यूसली शी वाज क्राइंग। वो इतना रो रही हैं, इतना रो रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि बस गुरुजी और वो, और कोई भी नहीं है वहाँ पे। तो वो रो रही हैं और गुरुजी से उस बातें कर रही हैं। मुझे नहीं पता, गुरुजी का सबके साथ 1-on-1 कनेक्शन होता है। तो गई वो हमारे घर आई, उसने कहा मैंने भाभी मैंने गुरुजी से सारी बातें कर ली, अपने मन का हर हाल गुरुजी से कर लिया है। अब मुझे किसी भी चीज़ की मतलब मुझे टेंशन नहीं है, मैंने गुरुजी के पास अपनी डोर छोड़ दी है। और गुरुजी के पास मैंने अपनी डोर छोड़ दी है। तो मुझे उस टाइम पे लगा कि अच्छा ऐसा भी होता है, थोड़ा सा कभी कभी डाउट आता है। मैंने कहा अच्छी बात है यार, वेरी नाइस, मुझे अच्छा लगा सुन के। और उसके बाद वो जाती है। और संगत जी, जिसका रिश्ता 4 to 5 ईयर्स से वो लोग ढूंढ रहे हैं, वो थोड़ी ना गोलू मोलू टाइप है। तो जिसका रिश्ता हम मतलब 4 to 5 ईयर्स से ढूंढ रहे हैं, उसका रिश्ता विद इन लाइक 10 days एकदम ही उसका रिश्ता हो जाता है। वहाँ पे रिश्ता हो जाता है और उसको ऐसा घर मिलता है कि उसका पति जो उसका फियांसे है उसके लिए फास्ट रखता है, करवा चौथ का फास्ट रखता है। तो आप खुद इमेजिन कर लीजिए। और वहाँ पे जब उसका रोका हो रहा होता है, तो ध्यान से सुनिएगा, जब उसका रोका हो रहा होता है, तो जब वो एंटर करती है उस टाइम पर जो ढोल होता है, जब वो उसकी एंट्रेंस होती है, पहले नहीं दिखता, जब उसकी एंट्रेंस होती है ढोल होता है, उस पर लिखा होता है गुरुजी। आइए मैं उसको बोलती हूँ, देखो कीर्ति, इस पे गुरुजी लिखा है, जय गुरुजी। शी वॉज लाइक वेरी हैप्पी कि गुरुजी ने वेलकम कर लिया।
उसके बाद जो आई वॉज टॉकिंग टू माई नीस, और मैं उससे बात करती हूँ, तो मैं उसको कहती हूँ कि देख के सब गुरुजी ने करा है, मतलब लाइक इतना, मतलब इतना ब्यूटीफुल, इतना अच्छा। और मैं उससे बात कर रही हूँ, विद इन अ सेकेंड मुझे डीजे पर वो दिखता है, गुरुजी का स्वरूप दिखता है। जय गुरुजी। आई हैड टीयर्स इन माई आइज कि गुरुजी ये क्या हुआ, गुरुजी ये क्या था। मैं बस आपको गुणगान करी और आपने अपनी प्रेजेंस फील करा दी। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। फिर उसके बाद जो हमें स्वीट्स का डब्बा मिलता है उस पर भी गुरुजी लिखा होता है, उस पर भी गुरुजी लिखा होता है हर पल। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, जो किसी का किसी से कोई रिलेशन नहीं ना, वो ढोल वाले का, वो ढोल वाला बिल्कुल अलग जगह से आया था, डीजे वाला अलग जो होटल वाला था, और जो स्वीट्स वाली थी वो स्वीट्स अलग से आया था। तो गुरुजी ने बिल्कुल बता दिया कि ये मैंने ही करा है, ये मैंने ही करा है, मतलब लाइक ये मैंने ही इस बच्ची को ब्लेस करा है। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना आपका हर पल गुरुजी। हमें कभी गुरुजी को क्वेश्चन नहीं करना है। और अब मैं एक और सत्संग बताती हूँ, लाइफ इज़ अ सत्संग आफ्टर मीटिंग गुरुजी। ये लास्ट ईयर की बात है, मैं मेरी सिस्टर के साथ और मेरी भाभी के साथ हम लोग कहीं जा रहे थे। जैसे ही मेरी सिस्टर गाड़ी पार्क करती है, तो मेरी सिस्टर गाड़ी पार्क करती है, तो मेरा जो पैर होता है, वो जो हमारा फुट होता है, मेरा पैर गाड़ी के बीच में, मतलब लाइक डोर और जो गाड़ी के बीच में सैंडविच की तरह बीच में आ जाता है। तो मैं लिटरली इतना तेज़ चिल्ला रही थी कि प्लीज़ हेल्प हेल्प हेल्प। वहाँ पे 10 मतलब भीड़ भी इकट्ठी हुई, और मेरी सिस्टर का भी मतलब वो भी बहुत डर गई कि क्या हो गया। डोर ओपन ही नहीं हो रहा था और मेरा पैर वहीं का वहीं था, और मुझे इतना दर्द हो रहा था कि मेरा पैर गया। सीरियसली इट वॉज, आई नेवर फॉरगेट दैट पेन। तो मैं चिल्ला रही हूँ और मेरे ख्याल से 1 to 2 मिनट्स हो चुके हैं। उसी टाइम पे एक ब्लैक कुर्ता पजामा में एक अंकल आते हैं, वो मेरे साथ वहाँ पे जहाँ पे विंडो सीट जो है आगे, वहाँ पे आते हैं और मेरे पास खड़े होकर कहते क्या हो गया। मैंने कहा प्लीज़ हेल्प अंकल, प्लीज़ हेल्प। तो वो आते हैं, वो कहते हैं डोंट वरी, ऐसे बोलते हैं डोंट वरी। वो आते हैं और वो आगे जाते हैं, गाड़ी को पुश करते हैं और मेरा पैर वहाँ से निकलता है। एंड मुझे नहीं पता वो गुरुजी थे, गुरुजी का दिया हुआ वो बंदा था जिसने मुझे बचाया। अगर 2 मिनट्स के लिए भी किसी का पैर एक जगह में, अगर हमारा एक डोर में भी अगर हमारी फिंगर आती है तो हमें कितना पेन होता है फॉर अ सेकेंड। और अराउंड 2 मिनट्स मेरा पैर उस गाड़ी के बीच में ही था। और आप बिलीव नहीं करोगे ना, मुझे कोई मतलब 2 डेज़ के लिए हल्का फुल्का पेन था, मतलब पेन था ना, मुझे कोई फ्रैक्चर हुआ ना, मेरा कोई मांस फटा, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। क्यों? गुरुजी की वजह से। गुरुजी हमारे कर्म काटते हैं, हम लोगों के कर्म भी तो इंटरनेशनल है, थोड़े बहुत तो हम लोगों को फेस करना ही पड़ेगा। तो 90% कर्म मेरे गुरुजी ने उस टाइम पे मेरे काट दिए, 10% मुझे दिया और उसमें भी अपनी प्रेजेंस फील करा दी। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। मैं क्या बोलूँ, मतलब मेरे पास इतना सत्संग है, लेकिन जो गुरुजी इस टाइम पे बुलवाते जाएंगे वो मैं बोलती जाऊंगी। और गुरुजी हमसे ना ज़्यादा प्यार करते हैं। मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो हम लोगों ने अच्छा किया ही है कि गुरुजी हमें कभी भी ना अकेला नहीं फील होने देते। हमें नहीं बताते कि मैं अब हाँ, अभी मैं एक सत्संग बताती हूँ, ये भी लाइक ऐसा ही है। जैसे गुरुजी बोलते हैं ना, डांस करो, मैं तुम्हारा एक्सरे कर रहा हूँ, डांस करो, मेरे सामने नचो, किसी को भी नहीं, मेरे सामने नचो, बस नचो, मतलब डांस करो, मैं तुम्हारी सारी बॉडी पेन सब कुछ हटा दूँगा। मुझे कभी कभी ना डांस करने में थोड़ा हेजिटेशन होता है, लेकिन एक सत्संग में मैं गई, अभी रिसेंट की बात है, लास्ट वीक की बात है आई थिंक। तो मैं गई हूँ वहाँ पे और मैंने डांस किया, मैंने गुरुजी के आगे डांस किया। और मैंने पूरा टाइम जितनी देर चला वो मैंने डांस किया। और संगत जी
यू वोंट बिलीव, मैं घर आई, मैं वहाँ पर थी, मुझे एकदम अपनी राइट हैंड पे कुछ अलग सा सेंसेशन सा हुआ, कुछ फील हुआ मुझे कि मुझे बहुत पेन हो रहा है, कुछ अलग सा मुझे हुआ कि हाँ मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मैंने उस टाइम पे इग्नोर कर दिया। फिर मैं घर आई, ठीक है, उस टाइम पे ठीक था, नॉर्मल हल्का फुल्का, जैसे हम लोगों को लगता है शायद ठंड का होगा, आजकल वेदर चेंज हो रहा है तो। और मैंने करा, मैं घर आई और लेट मतलब लाइक 10:30 के अराउंड मुझे पेन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया, मुझे बहुत पेन स्टार्ट हुआ और मैंने इग्नोर नहीं किया, मतलब मैंने इग्नोर भी किया, लाइक मेरे को बहुत ज़बरदस्त पेन हुआ अपनी पूरी आर्म में, मेरी पूरी राइट आर्म में मुझे पेन हो रहा था। तो और फिर वॉलिनी वगैरह लगाया, पूरा उसको टाई करा अच्छी तरह से, तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला, ठीक है, मैंने कहा ठीक हो जाएगा, नॉर्मल पेन है। अराउंड लेट नाइट, मतलब लाइक मुझे 1:30 के अराउंड मुझे सीवियर पेन हुआ, मुझे इतना पेन हुआ कि मुझे ऐसे लगा कि मेरी ये बाँह जो है वो गई। आई वॉज लिटरली जैसे एक छोटा बच्चा दर्द में रोता है, मैं अपने हस्बैंड के सामने वैसे रो रही थी कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे प्लीज़ मुझे कुछ करो कुछ करो, मेरी ये आर्म गई, मतलब मुझे ऐसा पेन हो रहा है। और फिर मैं बोल रही हूँ गुरुजी मुझे बचा लो, गुरुजी बस करो, गुरुजी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अब मेरे को ठीक होना, मेरा ठीक करो, दर्द ठीक करो। और संगत जी, यू वोंट बिलीव, मैंने गुरुजी को बोला और मैंने एक छोटी सी मेडिसिन मतलब खाई। वो गुरुजी ने उस टाइम नहीं याद दिलाया कि ये मेडिसिन खा, उस टाइम नहीं याद दिलाया, क्योंकि उनको अपनी प्रेजेंस फील करानी थी और मेरे कर्म काटने थे। जो थोड़ा बहुत मुझे पेन हुआ वो गुरुजी को मेरे कर्म काटने थे। और मैंने वो खाई, मेरा वो दर्द ठीक हुआ और मुझे वो दर्द, वो पेन अब नहीं हुआ दोबारा, कभी भी नहीं हुआ। क्यों? अगर मैंने वो दवाई खाई तो मुझे वो रिपीट भी तो हो सकता था, बट वो पेन मुझे रिपीट नहीं हुआ। गुरुजी ने अब मेरा फिर से साथ दिया। गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर योर ऑल लव एंड ब्लेसिंग्स। आप छोटी छोटी बातों में अपनी प्रेजेंस फील कराते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुजी। और गुरुजी हमें और मैं जैसे कॉलेज में थी, आई गॉट मैरिड एट वेरी अर्ली एज, लाइक मतलब जल्दी शादी हो गई। एंड मुझे जर्नलिज्म करना था और मुझे थोड़ा सा राइटिंग का थोड़ा सा शौक था, इंटरेस्ट था, तो मुझे करना था जर्नलिज्म, लेकिन मैं नहीं कर पाई और मैं भी भूल गई कि मुझे कभी मेरे अंदर कोई ऐसा इंटरेस्ट था। ठीक है, आई वॉज डूइंग जॉब और सब कुछ चल रहा था, अच्छा चल रहा था, बढ़िया, गुरुजी की मेहर है, तो चल रहा था। और मैं भूल गई कि मुझे भी कुछ करना है, लेकिन गुरुजी नहीं भूले, गुरुजी नहीं भूले। और गुरुजी ने इतने टाइम के बाद मुझे अपनी फील करवाया कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। और गुरुजी ने मुझे आफ्टर ऑलमोस्ट 12 ईयर्स उन्होंने मुझे राइटिंग दोबारा से करवा रहे हैं और अपने लिए लिखवा रहे हैं संगत जी। तो मैंने एक छोटा सा नहीं, मैंने एक गुरुजी का शब्द लिखा है। आई एम नॉट अ राइटर, सिंगर तो मैं बिल्कुल ही नहीं हूँ, आप सबको मेरी आवाज़ से पता चल ही गया होगा तो लेकिन फिर भी आई वॉन्ट टू सिंग फॉर माई गुरुजी। और मैं आप सबके सामने एक छोटा सा शब्द सिंग करूँगी जो गुरुजी ने लिखवाया रात को। और मैंने अपने ब्लेसिंग्स हाउस जो हमारा है वहाँ पे मैंने सिंग भी करा है। और अगर कोई आई डोंट हैव अ गुड वॉइस बट स्टिल आई विल सिंग फॉर गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना गुरुजी, माफ़ कर देना। दिल करता है वेखी जावा मैं अपने गुरुजी नो, मन करता है निहारी जावा मैं अपने गुरुजी नो। दिल करता है वेखी जावा मैं अपने गुरुजी नो, मन करता है निहारी जावा मैं अपने गुरुजी नो। क्या क्या दिया है, क्या क्या बताऊं, क्या क्या दिया है, क्या क्या बताऊं, किस तरह मैं कैसे समझाऊं, किस तरह मैं
कैसे समझाऊं, दिल करता है वेखी जावा मैं अपने गुरु जी नु, मन करता है निहारी जावा मैं अपने गुरु जी नु, मेरी रूह विच वसदे गुरु जी, मैनू प्यार कर दे गुरु जी, मेरी रूह विच वसदे गुरु जी, मैनू प्यार कर दे गुरु जी, दिल करता है वेखी जावा मैं अपने गुरु जी नु, मेरी धड़कन को धड़काते हैं वो, मेरे जीवन को महकाते हैं वो, मेरी धड़कन को धड़काते हैं वो, मेरे जीवन को महकाते हैं वो, दिल करता है वेखी जावा मैं अपने गुरु जी नु, मन करता है निहारी जावा मैं अपने गुरु जी नु, उनकी रहमत मेरी किस्मत, उनकी रहमत मेरी बरकत, उनकी रहमत मेरी किस्मत, उनकी रहमत मेरी बरकत, दिल करता है वेखी जावा मैं अपने गुरु जी नु, मन करता है निहारी जावा मैं अपने गुरु जी नु, मेरा विश्वास उनका एहसास लगता है खास, दिल के है पास, मेरा विश्वास उनका एहसास लगता है खास, दिल की है पास, दिल करता है वेखी जावा मैं अपने गुरु जी नु, मन करता है निहारी जावा मैं अपने गुरु जी नु, शुक्राना करती हूँ गुरु जी आपका, गुणगान करती हूँ गुरु जी आपका, शुक्राना करती हूँ गुरु जी आपका, गुणगान करती हूँ गुरु जी आपका, दिल करता है वेखी जावा मैं अपने गुरु जी नु, मन करता है निहारी जावा मैं अपने गुरु जी नु, कुछ तो अच्छा किया होगा मैंने, मेरे गुरु जी ने अपनाया मुझको, कुछ तो अच्छा किया होगा मैंने, मेरे गुरु जी ने अपनाया मुझको, दिल करता है वेखी जावा मैं अपने गुरु जी नु, मन करता है निहारी जावा मैं अपने गुरु जी नु, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत अनंतम शुक्राना मेरे रब्बा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे आप सबके सामने, मतलब गुरुजी मुझसे सिंग करवाएंगे। शुक्राना ये सारे गुरुजी ही कर सकते हैं, जो हमारे ख्याल को भी सुनते हैं और हमें इतना हमसे ज़्यादा प्यार करते हैं। सीरियसली हम जो सोचते हैं ना, वो उसी टाइम पे वो पूरा कर देते हैं, उसी टाइम पे नहीं तो थोड़े टाइम के बाद हमें बहुत 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 ब्यूटीफुल तरीके से ब्लेस करते हैं। हमें कभी भी हार नहीं माननी है गुरुजी, हमें कभी भी हार नहीं माननी है कि मैं क्या बोलूँ। और गुरुजी हमें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरे पास इतने सारे सत्संग होते हैं लाइफ में, हमारे छोटे बड़े सारे सत्संग होते हैं। अच्छा, एक सत्संग और मुझे याद आया, मैं कहती गुरुजी कुछ याद ही नहीं आ रहा। तो अब ये सत्संग है 15 अगस्त का। 15 अगस्त को मैं एक सत्संग में जाती हूँ, गुरुजी बुलाते हैं, मेरी फ्रेंड के घर सत्संग होता है, मैं जाती हूँ और थोड़ा लेट हो जाता है वहाँ पे। तो मैं उसको बोलती हूँ कि मुझे ना लेट हो रहा है। तो वो मुझे कहती है कि ऐसे कर, तू प्रसाद ना अंदर दूसरे रूम में खा ले, और अभी डांस वगैरह चल रहा है। सेड ओके। तो मैं लंगर प्रसाद खाती हूँ। मैं लंगर प्रसाद खाती हूँ जैसे ही, और वो आती है और बर्थडे होता है उसे ना, जिनके घर होता है, उनके घर किसी बच्चे का बर्थडे होता है।
तो वो मुझे कहती केक प्रसाद तो रह गया। मैंने कहा कोई नहीं, तू दोने में डाल दे, मैं घर ले जाऊंगी। तो शी सेड ओके ठीक है, वो डाल देती है। और केक मैंने अपना लंगर प्रसाद फिनिश कर लिया था, केक प्रसाद मेरे हाथ में होता है, और वो कहती है अच्छा तेरा वो ड्राई फ्रूट प्रसाद और टॉफ़ी प्रसाद रह गया। मैंने कहा ठीक है मेरे को दे दे, वो सब मेरे हाथ में ही होता है। मैंने वो मतलब ठीक है, मैं लेके अपना निकल लेती हूँ, मतलब उतर जाती हूँ। और मैं उतरती हूँ, स्टेयर्स उतरती हूँ, बाहर आती हूँ मेन रोड पे। तो मैं वहाँ पे देखती हूँ 15 अगस्त का टाइम है, 2 बच्चे होते हैं, लाइक एक होगा 11-12 ईयर्स का और एक उससे छोटा होगा 7-8 ईयर्स का। वो मुझे देख रहे होते हैं, वो नॉर्मल ना लाइक मतलब पुअर क्या बोले, गुरुजी से मिला हुआ सब कुछ सब, मतलब वो बच्चे होते हैं, तो वो मुझे देख रहे होते हैं। तो और मैं उन्हें देख रही हूँ, मेरे हाथ में प्रसाद होता है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि ये गुरुजी का प्रसाद है, ये तो हमें किसी से शेयर ही नहीं करना है, ये तो भाई हमारी ब्लेसिंग है, हम क्यों शेयर करें। मेरे मन में ये ख्याल आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं मतलब जो भी है मैं क्लियर बोलूँगी, मेरे मन में आता है कि गुरुजी की ब्लेसिंग है, मेरे बच्चों को मिले। तो फिर क्या बोलते हैं, मैं ऐसे बोलती हूँ, फिर मेरे को अंदर से आवाज़ आती है अच्छा तेरे बच्चे हैं, वो भी तो किसी के बच्चे हैं, उनको ब्लेसिंग की ज़रूरत नहीं है, दे दे आंचल दे दे। तो मैं उनको अपना जो केक प्रसाद है वो मैं उनको दे देती हूँ, मैं दे देती हूँ, कोई बात नहीं ले लो, कोई बात नहीं बच्चों। मैं कहती हूँ अभी खा लेना ये प्रसाद, मैं स्पेसिफिकली ये मेंशन करती हूँ कि ये प्रसाद बेटा अभी खा लेना। तो वो कहते हैं ठीक है। अब जो उसमें छोटा बच्चा होता है वो देख रहा होता है मेरे हाथ में टॉफ़ीज़ होती हैं, तो वो देख रहा होता है। अब मैंने कहा मैं क्या करूँ, अब मतलब होता ही है थोड़ा सा, लेकिन मैंने कहा चल कोई बात नहीं बेटा, ये ले लो टॉफ़ी प्रसाद, एक आप ले लो और एक भैया को दे दो। तो वो मैंने कहा इसको अभी खा लेना, ये मैं दोबारा बोलती हूँ ठीक है। वो कहते ठीक है। अब मैं जैसे ही थोड़ा आगे आती हूँ, मेरे पास होता है एक काजू प्रसाद और एक बादाम प्रसाद। अब मैं गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी मेरे हस्बैंड भी तो घर पे बैठे हुए हैं, तो आपने अब आप बताओ कि अगर मैं एक काजू और एक बादाम प्रसाद अपने बच्चों को दूंगी, तो मैं आपका जो डिवाइन प्रसाद है, मैं अपने हस्बैंड को, वो तो कभी कभी घर मतलब लाइक इस टाइम पे घर पर है, तो मैं उनको भी देना चाहती हूँ। मतलब मैं ऐसे मन में सोच रही हूँ, मैं किसी को बोल नहीं रही, मैं मन में मेरे ख्याल आ रहे हैं। संगत जी प्लीज़ ध्यान से मैं बोल रही हूँ, और उस टाइम पे मेरे हाथ में एक काजू और एक बादाम प्रसाद होता है। मेरे आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे हाथ से एकदम से कुछ गिरता है और वो प्रसाद 2 बादाम प्रसाद और एक काजू प्रसाद हो जाता है। ये क्या था, ये मतलब एक काजू एक बादाम का 2 बादाम और एक काजू प्रसाद हो जाता है। मतलब मेरे हस्बैंड के लिए भी गुरुजी प्रसाद भेज देते हैं, बच्चों के लिए भी भेज देते हैं। ये सिर्फ हमारे गुरुजी कर सकते हैं मैजिक, हमारे गुरुजी मैजिशियन है। आप मन में ख्याल करो। और मैंने अपनी फ्रेंड को घर जाके फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसा ऐसा हुआ है। वो कहती मैंने उससे फिर भी कंफर्म किया कि कहीं मेरा तो मतलब डाउट नहीं है कि हाँ भाई, कि मुझे ही लग रहा हो कि वो नहीं था, मतलब पहले से ही मेरे पास 2-2 थे, 2 बादाम और एक काजू। उसने कहा नहीं, मैंने तुझे एक काजू प्रसाद और एक बादाम प्रसाद ही दिया। तो वो गुरुजी ने ही भेजा था वो प्रसाद गुरुजी का ही था कि तू उन बच्चों को देगी, मतलब तू क्या देगी, लेकिन अगर मैं तेरे थ्रू उन बच्चों को प्रसाद दिलवा रहा हूँ, तो कभी ना सोची कि मैं तेनू ब्लेस नहीं कर रहा, मैं तेनू ऐसा ब्लेस कर रहा जो तू सोच भी नहीं सकती। नहीं सोच सकते हम अगर किसी को 1 पॉइंट देते हैं, हमारे गुरुजी बहुत खुश होते हैं हमसे, और हम सोचते हैं कि प्रसाद हमारा है, प्रसाद हमारा है। हमें नहीं पता दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, और वो प्रसाद उन बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी था। और गुरुजी ने मेरे को तो बरकत रहमत सब, गुरुजी का थैंक यू, बहुत शुक्राना कि आपने मुझे ये भी फील करवाया। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे आज ये चीज़ बोलनी है कि हम लोग सोचेंगे ना, जैसे बहुत प्रैक्टिकल होते हैं लोग, कि ये तो इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है कि हाँ ये हुआ तो अरे ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। अब ऐसे ओम छप के ओम आ गया तो मतलब ये तो कोइंसिडेंस है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। नहीं, गुरुजी की संगत के साथ कभी कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। वो हमारे गुरुजी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स होती हैं जो हमें वो ब्लेस करते हैं। गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, हमें कभी डरना नहीं है। साढ़े गुरुजी हर पल साढ़े नाल है,
हम क्यों डरे किसी भी चीज़ से? हम क्यों डरे? बस अपने कर्मानु अच्छा रखना है। हमें बस अपने कर्मों को देखना है कि हम गुरुजी वाले हैं और हमें अपने गुरुजी का नाम रोशन करना है। और हमें संगत को जितना जोड़ सके उतना हम जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। और गुरुजी इत्तेफाक नहीं होता कुछ भी, गुरुजी के साथ कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। एक छोटी सी एक बात बताओ कि अगर कभी ऐसा हुआ था पहले कि हम किसी रोटी में ओम बना हुआ देख लेते थे, या चंदन की टीके में गुरुजी का फेस देख ले, मतलब लाइक ऐसा कुछ कभी ध्यान नहीं गया मेरा? तो कभी, मैं अपनी बात करूँ तो मेरा ध्यान कभी नहीं गया कि ऐसा भी कुछ होता है। लेकिन गुरुजी गुरुजी गुरुजी, अब थोड़ा सा मन घबराता है ना, थोड़ा सा मन घबराता है, गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करा देते हैं। लाइक वो चपाती पे ओम हो, सत्संग में गुरुजी का फेस हो, त्रिशूल हो, हर जगह से अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, हर जगह से अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। मेरी मदर इन लॉ लास्ट मंथ हॉस्पिटलाइज थी वो। उनको बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी और डॉक्टर्स नहीं मान रहे थे कि उनको कोविड नहीं है। उनका एक बार टेस्ट हुआ, नेगेटिव आया, शुक्राना गुरुजी। दोबारा टेस्ट हुआ एंड मुझे दोबारा से डर लगा। वैसे ये कोई डरने वाली बात नहीं है, गुरुजी जिनको है उनका भी गुरुजी ठीक करेंगे। गुरुजी हर पल हमारे नाल हैं, वो हमारे कर्म काटते हैं, बार बार बोलूँगी। उनका दोबारा से हुआ और मैं उस टाइम पे थोड़ा डरी हुई थी क्योंकि वो स्टार्टिंग का था। लाइक ना कि मुझे ज़्यादा डर अपनी फैमिली के लिए लगता है क्योंकि मेरे घर में मतलब मेरे घर में 4 एल्डर्स हैं, तो मुझे क्योंकि ये चीज़ मैं अब ज़्यादा क्या बोलूँ डिटेल में, तो उसके बाद क्या होता है कि मैं कह रही हूँ गुरुजी आप मेरे साथ हो, मतलब लाइक ऐसे क्यों बोल रहे हैं डॉक्टर्स, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप बिलीव करोगे मुझे उसी टाइम पे क्यों दिखी हो, मुझे उसी टाइम पे बटरफ्लाई दिख जाती है। उसी टाइम पे ही हमें सब कुछ हमारे साथ क्यों होता है? क्योंकि गुरुजी हमारे साथ है, गुरुजी हमारे साथ हैं हर पल और हमें हमसे ज़्यादा 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 प्यार करते हैं। वो हमें बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस ब्लेस करते हैं और हमें कैसी कैसी चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं, वी कैन नेवर इमेजिन दैट, है ना संगत जी? बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस से हमें वो ब्लेस करते हैं। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जैसे कि हम लोग अपनी मम्मा की, हर किसी के लिए अपनी माँ बहुत 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 स्पेशल होती है कि हाँ मम्मी ने तो हमें जीवन दिया है। उनका रिलेशन मतलब उनका लाइक बॉन्ड जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है बिकॉज वो 9 मंथ बिफोर होता है। मैं भी अपनी मम्मा को बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपनी मम्मा को इसलिए भी ज़्यादा प्यार करती हूँ क्योंकि मेरी मम्मा ने मेरे को गुरुजी से मिलवाया है। थैंक यू सो मच मम्मा, थैंक यू सो मच, क्योंकि उन्होंने ही गुरुजी को मुझे दिखाया, वो ही मुझे पुश करती थी, जा 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 ये हो रहा है वो हो रहा है। तो थैंक यू सो मच। मैं क्योंकि ये कभी नहीं भूलना चाहिए, जो आपको गुरुजी के दर पे लेके गया मुझे मेरी मम्मा लेके गई। मैं शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरी मम्मा के थ्रू मुझे गुरुजी के पास पहुंचाया। थैंक यू सो मच। और क्या बोलूँ, इतना कुछ है, लेकिन गुरुजी आप कुछ माइंड में और शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी मुझे कुछ और माइंड में नहीं आ रहा, शायद गुरुजी कह रहे नाउ यू हैव टू बस कर। और क्या है, कुछ भी नहीं है। जय गुरु जी, थैंक यू सो मच संगत जी। कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर देना गुरु जी, कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। इतना ब्यूटीफुल एनिवर्सरी गिफ्ट देने के लिए थैंक यू गुरु जी, शुक्राना। और आप सबका बहुत बहुत थैंक यू जो आपने मुझे सुना। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए छोटी बात नहीं है ये कि मैं ऐसा आ रही हूँ आप लोगों के सामने अपने गुरु जी का गुणगान करना। और आपको कभी भी कोई भी सत्संग शेयर करना हो संगत जी, कभी मत शर्माओ। गुरुजी अपने आप बुलवाते हैं। आज गुरुजी ने मुझसे अपने आप बुलवाया, मैंने कुछ भी नहीं बोला। और संगत जी मेरी जो अतुल अंकल से बात हुई थी, तो अतुल अंकल ने मुझे एक मैसेज भेजा था कि
ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड योर डॉटर। मैंने कहा अंकल माय डॉटर क्यों अंकल, ऐसा क्यों बोला आपने? मतलब मैंने उनको एक टेक्स्ट करा कि ऐसा क्यों बोला। तो अंकल ने बोला सॉरी, वो किसी आंटी को ना ऐसा ऐसा मतलब सत्संग है ना अपनी बेटी के साथ। तो मैंने कहा ओके, मैंने कहा अंकल यू नेवर नो, गुरुजी मेरी डॉटर को भी ब्लेस करना चाह रहे हैं। तो अंकल ने बोला हाँ ये बिल्कुल येस, एंड आप अपनी डॉटर को बोलिए वो यहाँ पर आए और आपको मतलब सॉरी यहाँ पर आए, लाइव आए आपके साथ और शुक्राना गुरुजी बोले। तो मैंने अपनी बेटी को बोला है और वो अभी लाइव देखते हुए वो यहाँ पर आई है और वो अभी आप सबको गुरुजी के लिए लवन्या का ये मेरे जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी हर पल, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ने किस किस वे में हम सबको ब्लेस करते हैं हमें नहीं पता होता। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी सबको ब्लेस करो गुरु जी, सबके कष्ट काटो और कर दुआ में शामिल सबको ए बंदे, कर दुआ में शामिल सबको ए बंदे, क्या पता तुझे उसकी और तुझे उसकी दुआ लग जाए, तेरा भी कल्याण हो जाए और उसका भी कल्याण हो जाए। ये लाइंस कभी मतलब ये लाइंस गुरुजी ने लिखवाई है, मतलब गुरुजी ने लिखवाई है। कर दुआ में शामिल, सबको अपनी दुआ में शामिल करो, सबको प्लीज ब्लेस एवरीवन। कर दुआ में शामिल सबको ए बंदे, क्या पता तुझे उसकी और तुझे उसे क्या पता तुझे उसकी और उसे तेरी दुआ लग जाए, उसका भी कल्याण हो जाए और हमारा भी कल्याण हो जाए। तो संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, सबका भला करो गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।